एक प्रैक्टिकल, और हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो रेजोनेंस ट्यूब की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम उस प्रैक्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो इसके बेसिक्स क्या है, और एयर के अंदर एट रूम टेम्परेचर हम प्रैक्टिकल कैसे उसको फाइंड कर लेते हैं, या कहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास टेबल इसकी क्या होगी, एपरेटस इसका क्या होगा, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हमारे जो एपरेटस रिक्वायर्ड है वो क्या क्या होंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है, जैसा कि इस चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है कि रेजोनेंस ट्यूब की हेल्प से हम कैसे प्रैक्टिकल में वेलोसिटी ऑफ साउंड हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद एपरेटस रिक्वायर्ड इसके अंदर जो होंगे वो होंगे रेजोनेंस ट्यूब और ट्यूनिंग फॉर्क, रबर पैड, ये होगा। और इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होना है वो होगा V बराबर 2N L2 माइनस L1 मीटर पर सेकेंड, जहाँ पर V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, N यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क है जिसको हर्ट्ज में हम देंगे, और L2 माइनस L1 ये लेंथ ऑफ द एयर कॉलम है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस रेस्पेक्टिवली। तो यह फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस ये क्या होते हैं इसको भी समझेंगे। ये इसकी टेबल दी हुई है, पहले सीरियल नंबर है कि इसमें हम रीडिंग लेंगे, दूसरा जो टेबल के अंदर दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है, अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क हम इसमें लेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर फर्स्ट रेजोनेंस और सेकंड रेजोनेंस कैसे कैसे आएगा। उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस होगा लैम्डा इक्वल टू 2 L2 माइनस L1, ये फॉर्मूले से आया है और इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपने एपरेटस पे जाते हैं। ये एपरेटस हमारा है रेजोनेंस ट्यूब का। तो ये हमारा रेजोनेंस ट्यूब का एपरेटस है। इसके अंदर ये स्टील का एक एयर कॉलम यहाँ पर होता है, और बराबर में एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब यहाँ पर लगी हुई होती है, और एक स्केल 1 मीटर लंबा यहाँ पर होगा। साथ ही एक कप यहाँ पर दिया हुआ है जो कि एक ट्यूब से, इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब और इस स्टील के का जो ये ट्यूब है इसके अंदर ये अटैच है। हम यहाँ पर इसमें वाटर फिल करेंगे। वाटर फिल करने से जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पाइप है उसमें जो लेवल होगा पानी का वो हम कहते हैं कि वो लेवल इसका होगा जो स्टील ट्यूब यहाँ पर ये है। तो इसमें अगर हम पानी डाल के भी देखें, हमारे पास एक जग में पानी है, और इसको अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर फिल करूँ तो देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्यूब है उसके अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इस कप में हम पानी यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पानी है वो इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर पानी यहाँ से बिल्कुल देखिएगा, इससे यहाँ पर ये इसका लेवल ऊपर उठना शुरू हो गया है। ये जो लेवल है वो इस ट्यूब के अंदर पानी का जो लेवल है उसको यहाँ पर ये डिफाइन यहाँ पर करेगा कि इसका पर पानी का लेवल कहाँ पर है। तो ये स्केल पर हम देख लेते हैं कि इस लेवल पानी का लेवल यहाँ पर कितना है, वही इस ट्यूब के अंदर होगा। तो यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि हम इसमें एक ट्यूनिंग फोर्क, अलग अलग हमारे पास ये ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क है यहाँ पर, ये पूरा सेट हमारे पास है, और अलग अलग इसमें सब पे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो ये इसको ट्यूनिंग फोर्क हम बोलते हैं, और ये बिल्कुल एक इस तरह से हम इसको लेकर के, और एक रबड़ पैड हमारे पास होगी। रबड़ पैड पे जब हम इसको यहाँ से इस तरह से स्ट्रक उस पे करेंगे तो इसकी जो प्रॉन्ग्स हैं ये एक तरीके से इस तरह से भिन्न भिन्न आने लगेंगी, और यहाँ से एक साउंड वेव जनरेट यहाँ से होती है। इस साउंड वेव जो यहाँ से जनरेट होगी उसको हम अपने जो ये स्टील का एयर कॉलम है उसके ऊपर यहाँ पर रखते हैं। इससे बिल्कुल टच नहीं कराना होता है, इसको थोड़ा सा रबड़ पैड पे इस तरह से स्ट्रक करेंगे, और वहां से जब ये इस तरह से इसमें वाइब्रेशन होंगे तो इसके बिल्कुल एयर कॉलम के पास
जो हमारे स्टील ट्यूब है उसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से इसके अंदर जो एयर है वहां पर साउंड वेव एंटर करेगी और जो वाटर लेवल इसके अंदर है वहां से वो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगी, जैसे कि इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं। देखिए क्या होगा प्रैक्टिकल के अंदर। इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारी जो एयर स्टील की यहाँ पर ये ट्यूब थी, उसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी का लेवल है। जब हम अपने ट्यूनिंग फोर्क को इसके ऊपर यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ से वाइब्रेशन जनरेट होंगे जो कि साउंड वेव है, वो इसके अंदर जाएंगी तो एक जाने वाली और एक पानी के सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आएगी वो यहाँ पर एक साउंड है। इन दोनों में जब सुपरपोजिशन का फिनोमिना होगा तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। इस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच हो जाती है तो यहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमिना होता है। उसी से एक तेज साउंड हमें इस कॉलम के आसपास यहाँ पर सुनाई देगी। वो जो तेज साउंड है उसकी लेंथ को, कि वो कितनी लेंथ पर आई है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट रेजोनेंस। जब हम इस वाटर लेवल को चेंज करके नीचे करेंगे तो देखेंगे कि एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जहां पर ये इस तरह का पैटर्न बनता है। देखिए इस तरह के पैटर्न को हम जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है या जीरो उसको नोड कहते हैं, और जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको हम एंटी नोड कहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इसको एंटी नोड कहा जाता है, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है, ये होगा नोड और ये होगा एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। तो नोड एंटी नोड की इस तरह की एक वेव फॉर्म यहाँ पर बन जाती है इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के सुपरपोजिशन के बाद। इसको कहते हैं हम स्टैंडिंग वेव। तो इस ट्यूनिंग फोर्क से जो वेव अंदर गई है तो इस यहाँ पर एयर जो ट्यूब के अंदर है उसमें एक स्टैंडिंग वेव यहाँ पर बनती है, और ये स्टैंडिंग वेव की जो लेंथ यहाँ पर होती है, जो अगर हम इसको कहें ये फर्स्ट रेजोनेंस, तो यहाँ पर देखा जाता है कि ये जो लेंथ होगी, ये जो यहाँ पर वेव्स है उसकी जो वेवलेंथ है, जो स्टैंडिंग वेव है उसकी अगर 1/4 यहाँ पर हम करें तो वो यहाँ पर एक रेजोनेंस फिनोमिना हमें मिलेगा। तो पहला रेजोनेंस जो हमें मिलता है वो वेवलेंथ के 1/4 डिस्टेंस पर मिलता है, इसको हम L1 कह देते हैं। यहाँ पर तेज साउंड सुनाई देती है। दूसरा रेजोनेंस जब ये नोड और एंटी नोड का पैटर्न इस तरह से मिलेगा और जो ये वेव है उसकी जो लेंथ है वो 3 λ/4 जब 4 यहाँ पर हो जाएगी तब हमें सेकंड रेजोनेंस मिलेगा। तो हमारे प्रैक्टिकल में जो फॉर्मूला है V बराबर n लैम्डा, हम जानते हैं कि लैम्डा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा एक तरीके से इसका जो इस यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर होगा 2L2 - L1। L2 - L1 को माइनस करने के बाद यहाँ से हम लैम्डा यहाँ से निकालेंगे और वो निकल कर आएगा 2L2 - N1। जब इसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर। VT मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर यहाँ पर निकल के आता है, और इसको मीटर पर सेकेंड में हम निकालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री टेम्परेचर पर हम इस फॉर्मूले से यहाँ से निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर माइनस 0.6 T। T यहाँ पर एक टेम्परेचर है जो हम इस वाले फॉर्मूले में इसमें लगा करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो हम देखते हैं कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, और डेंसिटी जो हमारा मीडियम है डेंसिटी उस पर भी डिपेंड करती है। तो वह टेम्परेचर के बढ़ने के साथ हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, और अगर यहाँ पर डेंसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर ह्यूमिड एयर है तो ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग अलग होगी, क्योंकि डेंसिटी वहाँ पर अलग अलग होती है, और कहा जाता है कि जो ह्यूमिड एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये इस तरह से हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टेबल इस पर दी है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ, यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ हमने देखा कि जब हमने ये वाला रखा तो फर्स्ट रेजोनेंस मीन्स ये वाली स्थिति यहाँ पर 12.5 निकल का आएगी, जो कि इस टेबल में हम यहाँ पर लिखेंगे। और फॉर सेकंड रेजोनेंस के लिए 72 सेंटीमीटर इसमें भी बताई गई है, ये तो एक एग्जांपल है।
बाकी अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो ये पोजीशन फर्स्ट और सेकंड L1 और L2 यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम इस वाले टेबल के साथ इस तरह से निकाल सकते हैं, जो कि मीटर पर सेकेंड में अप्रोक्स यहाँ पर ये लगभग इतनी यहाँ से निकल के आई है। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल हुआ इसमें पूरा। तो ये एक पूरी समरी है प्रैक्टिकल की। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।